हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर 1 फिज़िकल एजुकेशन। जो हमारी बुक है फिज़िकल एजुकेशन, उसका चैप्टर 1 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो इसका ऑलरेडी एक पार्ट जिसमें कि हमने कुछ नोट्स बनाए हैं फर्स्ट पॉइंट के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 बाय 1 करके आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी और आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये पूरा करा दिया था। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके टोटल 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये ऑलरेडी हमने पांचों करवा दिए हैं। आज हम इसका सेकंड पॉइंट जो कि हमारा है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आज हम इसमें मतलब सेकंड पार्ट में ये करेंगे। तो पहले आपने सारा लिख लिया होगा फर्स्ट पार्ट, तो अब इसके साथ ही हमें ये सेकंड पॉइंट भी इसका साथ में लिखते जाना है। और जब हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पूरे हो जाएंगे तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इसको मैं शॉर्ट्स में भी पूरा एक बार पूरा इसको अपलोड कर दूँगी। अभी हम इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कमेटी कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स में कौन कौन सी कमेटी वर्क करती हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वेरियस कमेटीज़ के बारे में, ठीक है। इस तरीके से हमें सारी हेडिंग लिखनी है और नोट्स हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं ताकि, और डिटेल नोट्स बनाने हैं ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि कमेटी कौन कौन सी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है, तो आप इजीली उसको कर पाओ। इसलिए हम 1 बाय 1 करके इसके सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और बहुत ही ईजी बनाए हैं हमने। डिफरेंट कमिटीज़ वर्क टुगेदर। देखो अलग जितनी भी कमेटी होती हैं वो एक साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है फॉर द स्मूथ कंडक्ट। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्मूथली करने के लिए सारी कमेटी एक साथ मिलके काम करती है। द वेरियस कमिटीज़ आर, देखो जो जितनी भी कमेटीज़ हैं वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कमेटी होती है टेक्निकल कमेटी। इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले टेक्निकल कमेटी लिखनी है। मैंने काफ़ी सारे इसमें कमेटी करवा दी हैं, आपको जितनी याद हो सब लिख सकते हैं। हैंडल टेक्निकल रिलेटेड वर्क लाइक इक्विपमेंट परचेज, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द इवेंट एंड मैनेजिंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स। देखो जो टेक्निकल कमेटी होती है, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी खेल को खेलने के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं उन्हें परचेज करती है टेक्निकल कमेटी। और टाइमली उनका कंप्लीशन, उस इवेंट को कैसे टाइमली पूरा करना है, ये सारी देख रेख टेक्निकल कमेटी की होती है। और जो भी स्पोर्ट्स ऑफिशियल होते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं, उनको भी मैनेज करती है। पूरा स्पोर्ट्स इवेंट टेक्निकल कमेटी के थ्रू मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंस कमेटी, ठीक है, वित्त समिति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट मैंने करवाए हैं। दीज कमेटी हैंडल स्पॉन्सरशिप। देखो जो ये फाइनेंस कमेटी है ये सारा जो भी इवेंट का जितना भी स्पॉन्सरशिप होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो बजटिंग होती हैं इस इवेंट के से रिलेटेड, वो सारा हैंडल करती है फाइनेंस कमेटी। दिस कमेटी इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स को कराने में जो भी खर्चा होता है, जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी देख रेख फाइनेंस कमेटी ही करती है। नेक्स्ट हमारी है मार्केटिंग कमेटी। इसको हम पब्लिसिटी कमेटी भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहीं इवेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, आईपीएल मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले पब्लिसिटी होती है टीवी के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और फिर वो जहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है वहाँ की टिकट्स भी खरीदी जाती हैं। तो वो पूरा एक उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी स्पोर्ट्स की इवेंट जो होते हैं उनकी मार्केटिंग करना, उनकी पब्लिसिटी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता चले कि ये स्पोर्ट्स यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। दिस कमेटी प्रमोट्स द इवेंट, मैनेजेस मीडिया प्रेजेंस एंड अट्रैक्ट्स स्पॉन्सर्स। देखो इससे क्या होता है, अब जैसे आईपीएल में काफ़ी सारे स्पॉन्सर को अट्रैक्ट किया है, काफ़ी सारे स्पॉन्सर ने अपना पैसा लगाया है, वहाँ मीडिया भी है, बैक टू बैक कवरेज ले रही है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो ये सारा मार्केटिंग कमेटी के थ्रू ही किया जाता है। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट। देखो इसका सबसे मेन जो इसका कर्तव्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है स्पोर्ट्स इवेंट को एडवर्टाइज़ करना, ठीक है।
ताकि जिससे क्या है काफ़ी भारी मात्रा में लोग उसको देखें और जिससे स्पॉन्सर अट्रैक्ट हों और मीडिया का प्रेजेंस मिले। ये थी हमारी 3rd नंबर ऑफ कमेटी। चलिए अब नेक्स्ट है हमारी लॉजिस्टिक कमेटी। दिस कमेटी ऑर्गेनाइजेज ट्रांसपोर्टेशन। देखो जो ये कमेटी है, खिलाड़ी हैं हमारे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेन्यू अरेंजमेंट, अकोमोडेशन एंड इवेंट सेरेमनीज़। देखो अब कोई अभी स्पोर्ट्स इवेंट चलता है तो उसमें हमें खिलाड़ी जो आ रहे हैं, जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन देखना होता है, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, उनके लिए हमें गाड़ी वगैरह सब देखनी पड़ती है। वेन्यू का पूरा अरेंजमेंट करना होता है, वो कहाँ रहेंगे उसका भी हमें देखना पड़ता है। और इवेंट सेरेमनी मतलब कार्यक्रम समारोह भी हमें वहाँ पे पूरी देखभाल लॉजिस्टिक कमेटी की होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेस्ट कमेटी। ये इसका होता है विरोध समिति। अब मान लीजिए किसी भी इवेंट में, स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए एक प्रोटेस्ट कमेटी बनाई जाती है। दिस कमेटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट जजमेंट द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी डिसाइड अबाउट इट। जैसे मान लीजिए कोई भी जजमेंट किसी भी खिलाड़ी के थ्रू सही नहीं हुआ तो इसके लिए एक प्रोटेस्ट भी किया जाता है जिसमें हम विरोध कर सकते हैं और उस जजमेंट को हम दोबारा सही से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिसेप्शन कमेटी। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द, देखो, चीफ गेस्ट, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड स्पेक्टेटर्स। देखो जो ये रिसेप्शन कमेटी होती है ये एक तरह से वेलकम करती है जो भी बाहर से कुछ लोग आते हैं, जैसे चीफ गेस्ट हो गए, ठीक है। अब चीफ गेस्ट हो गए जैसे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट होते हैं मुख्य अतिथि, और ऑफिशियल्स होते हैं अधिकारी, और प्लेयर्स होते हैं खिलाड़ी, और स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले। जैसे अब IPL हो रहा है तो वहाँ पे हम भारी मात्रा में दर्शक भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो उन सबका वेलकम करने के लिए एक रिसेप्शन कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी है फर्स्ट एड कमेटी। अब देखो अब खेल हो रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, ये नहीं कि इसमें चोट नहीं लगेगी, लोगों को चोट भी लगेगी, इंजरीज भी होंगी, तो इन सब को देखने के लिए एक फर्स्ट एड कमेटी भी बनाई जाती है। इसका पहला पॉइंट है फर्स्ट एड कमेटी इज़ हेडेड बाय अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, जिसमें अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर भी होते हैं जो कि इसको देखते हैं, इस कमेटी की देख रेख करते हैं। दिस कमेटी प्रोवाइड्स फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए किसी भी खिलाड़ी को, स्पोर्ट्स पर्सन को कोई इंजरी हो गई तो तुरंत देखने के लिए उसमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं। जैसे IPL मैच या क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच के दौरान अगर किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। चलिए ये तो हमारा पॉइंट हो चुका। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी। एक कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट से पहले क्या होता है, टूर्नामेंट के बीच में क्या क्या होता है, और टूर्नामेंट होने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे इसमें पहला हम पढ़ेंगे प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब खेलने से या टूर्नामेंट होने से पहले की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, किसी भी कमेटी की। तो सबसे पहला हमने इसमें पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो। तो पहला है प्रिपेयर द बजट ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। सबसे पहला होता है स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एक बजट तैयार करना, क्योंकि बिना बजट के हम कोई भी टूर्नामेंट करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, i.e. डेट्स एंड वेन्यू ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। अब मान लीजिए कोई भी हमें स्पोर्ट्स इवेंट कराना है, जैसे IPL ही है, उसे कहाँ कराना है हमें, उसका वेन्यू, उसकी डेट, ये सब हमें पहले से ही इसका शेड्यूल बनाना पड़ता है। थर्ड हमारा पॉइंट है फ्रॉम द वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी कमेटी होती है जो ऑर्गेनाइज करती हैं स्पोर्ट्स इवेंट को। नेक्स्ट टू अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर विनर्स। तो पहले से ही हमें अपने प्राइज़ रखने पड़ते हैं कि हम क्या क्या सर्टिफिकेट देंगे विनर को, क्या क्या प्राइजेस देंगे, वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है, और जो जीतता है उसको हमें प्राइज़ और सर्टिफिकेट देने होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल्स।
देखो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नेसेसरी जो वर्क है वो ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों और अधिकारियों, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारियों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, पहले जब कोई भी खिलाड़ी ऑफिशियल्स आएंगे सबसे पहले उनका रहने का और खाने का भी देखना पड़ेगा ना, कहाँ खिलाड़ी रुकेंगे, अधिकारी कहाँ रहेंगे, तो ये प्री टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी की। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मान लीजिए पहले की तुमने पढ़ ली कि कमेटी की पहले की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब जब टूर्नामेंट हो रहा है उसके बीच में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, किसी टूर्नामेंट के बीच में भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, वो सारी जिम्मेदारियां भी हमें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। देखो अब कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर डिसिप्लिन, मतलब सबसे पहले अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। अब कोई भी जैसे कुछ भी खेल हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर स्कोर शीट बनानी पड़ती है ताकि वो रिकॉर्ड रहे। टू प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। और हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी टू प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। देखो ड्यूरिंग जो टूर्नामेंट होते हैं उनका क्या काम होता है उस कमेटी का कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे अपडेट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ टू द इंजर्ड एथलीट एंड स्पोर्ट्स पर्सन। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट के बीच में यदि किसी एथलीट या किसी स्पोर्ट्स पर्सन, किसी खिलाड़ी को कोई भी इंजरी होती है तो उसके लिए फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ सबसे पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट है टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। देखो हमें नहीं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट में क्या होता है, जो कमेटी क्या काम करती है, सारे अरेंजमेंट चेक करती है। किस चीज़ के लिए? प्लेयर्स और जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका जलपान की पूरी अरेंजमेंट का काम ड्यूरिंग टूर्नामेंट के दौरान इस कमेटी का होता है। सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि सभी को जलपान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स को। अब आते हैं हम पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इस कमेटी का क्या काम होता है, खेल सारे स्पोर्ट्स होने के बाद का क्या काम होता है जब स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाता है। टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर्स। और जो विनर बनता है उसको प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा। टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट्स एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। और जो मीडिया होती है उसको डिटेल्ड रिजल्ट्स बताया जाता है कि कौन सी टीम हारी है, कौन जीती है, किसने अच्छा स्कोर किया है, किसे क्या प्राइज़ मिली है, किसे क्या नहीं मिला है, ये सारा मीडिया को इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट टू मेक द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न पर्सन्स। और जो भी पर्सन्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको जो उनकी पेमेंट होती है लास्ट में, सबको लास्ट में दी जाती है, क्या? स्पोर्ट्स होने के बाद। नेक्स्ट हमारी लास्ट इसका टॉपिक है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। और जो भी खर्चे होते हैं टूर्नामेंट में, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सारी रिपोर्ट उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा। चलिए, ये हमारे 2 टॉपिक इसमें इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट्स, इसके 2 पार्ट और 2 टॉपिक कवर्ड हो चुके हैं। अब हम इसका फाइनल पार्ट में इसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे हम इसके अपलोड कर देंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है।